नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मेरी शादी की पहली रात थी। बिस्तर पर फूल सजाए गए थे। प्रीति और संजीव की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। प्रीति बेड पर बैठी थी, कमरे में तस्वीर बना रही थी। कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं सर कर रही थी। सब लोग नए थे, हर चीज अजनबी था। संजीव भी उसके पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। प्रीति नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात को 1 बज चुके थे। वह बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। संजीव प्रीति के पास आया। ऐसा करे, कपड़े चेंज कर ले, थक गई होगी। प्रीति ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उनकी हालत बेहाल हो रही थी। लेकिन क्या कर सकते थे संजीव? उनको उसकी थकान से क्या वास्ता था? मैं तो मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी। प्रीति को अपनी मर्दानगी का रौब झाड़ते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोलकर सुन लो, मैं बार बार यह बातें नहीं बोलूंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मेदारी है। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? प्रीति ने कहा, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। प्रीति ने सोचा कि मुझे शायद कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको प्रीति से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। जेठानी से जेठ लव मैरिज करके लाया हुआ था। प्रीति को खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े, बर्तन, सब काम। जब थक कर हार जाती तो रात को पति के नखरे उठाना। संजीव बहुत रूखी रूखी आवाज में प्रीति से बातें करता। रात डिनर हुआ। अपने कमरे में चली गई। प्रीति संजीव के पास जाकर बैठ गई। संजीव की शादी को 3 महीने गुजर गए। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। संजीव उसे बड़ी हैरत से देखने लगा और बोला, घूमने का मतलब तुम्हें कहाँ जाना है? उसने इतने रूखे शब्दों में पूछा कि प्रीति सहम सी गई। संजीव, आप क्यों इतने गुस्से में बात करते हैं मुझसे? संजीव टीवी देखते हुए बोला, प्रीति जाओ मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मेरा दिमाग मत खराब करो यार, मैं पहले से ही सारा दिन थका हुआ हूँ। प्रीति संजीव के पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले, आप लेट जाएं, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। संजीव लेट गया। प्रीति संजीव का पैर दबाने लगी। संजीव सो गया था। संजीव के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी कि संजीव, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते हैं? असल में प्रीति की माँ नहीं थी। सौतेली माँ के साथ जवान हुए और सौतेली माँ क्या सुलूक करती है, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। प्रीति ने बहुत दर्द देखे थे। सौतेली माँ के हाथों यहाँ एक जुल्म भी तो किया गया था। प्रीति 21 साल की थी और संजीव 35 साल का। जैसे प्रीति से जान छुड़ानी थी, उन लोगों को वे कदमों के साथ लपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख ही मांग रही थी। सुबह पूजा आराधना से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसका जिम्मेदारी था। मैं अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर सकती थी। बस मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को आबाद करना चाहती थी। संजीव का साथ चाहिए था। बस कभी अक्सर थकान की वजह से बर्तन ना धो सकती थी या झाड़ू टाइम पर न लगा पाती तो सास उसकी वजह से मुझे लाखों बातें सुना देती थी।
मैंने जैसे अपनी जुबान को सी लिया था, इस तरह मैं बर्दाश्त करती थी। संजीव ऐसा करे, मुझे हर महीने 5,000 रुपए दे दिया करें। संजीव ने इस बात पर मेरी तरफ एकदम गुस्से से देखा और बोला, सब ठीक है ना, तुम्हें 5,000 रुपए क्यों चाहिए? प्रीति ने बड़े प्यार से जवाब दिया, संजीव मैं औरत हूँ, मेरे बहुत सारे जरूरी चीजें होती हैं, तो मैं बाजार जाती हूँ, तो पैसे मेरे पास होते तो मैं उन चीजों को खरीद कर लाती। अब मैं आपके भाई से तो ये सब चीजें मांगा नहीं सकती। संजीव को ना जाने किस बात की चिढ़ थी। प्रीति से उसने गुस्से में बोला, प्रीति देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए वो मम्मी से कह दिया करना, वह ला दिया करेगी। अलग से खर्चा चाहिए तो मेरे पास नहीं है। प्रीति संजीव के पास बैठ गई। संजीव आप न दे मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बातें कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। भगवान की कसम मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी। दिन भर की थकान व पुराने दर्द, सब कुछ आप मुझे बस प्यार से पुकारा करें। संजीव ने फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, मैं प्यार से ही तो बात करता हूँ तुम्हारे साथ। प्रीति थोड़ा सा नाज उठाने वाले अंदाज में बोली, संजीव आप कहीं ना करते मुझसे प्यार से बात, बस आप मुझे गुस्सा ही दिखाते हो। संजीव देखो, मैंने आज मेरा बर्थडे था, मैंने आपका नाम अपने हाथ में मेहंदी से लिखवाया है। संजीव जैसे बस थोड़ा सा बेजार सा हो रहा था। उसकी बातों से प्रीति प्यार से बातें कर रही थी संजीव से, लेकिन संजीव दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे। उसको क्या कहूँ मैं, ना जाने क्यों बेरुखी करता था वह। उन्हें नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। संजीव ने प्रीति से कहा, प्रीति आज रात ईंट आएगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकने हैं। प्रीति ने दिन भर के घर के काम किए, फिर रात को वही ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगे। रात के 2 बज गए थे, काम खत्म हुआ। उसका सिर दर्द और थकान से बेजान सा हो रहा था। संजीव लेट गया। प्रीति पास गई, संजीव प्लीज, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संजीव ने करवट बदल लिया, जाओ डिस्प्रिन खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। मैं बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे, वह रो रही थी। उसको बहुत दर्द हो रहा था, वह मुंह पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। संजीव पास सोया हुआ था, दर्द से सो न सकी। सुबह आरती होने लगी कि उसकी आंखें खुल गई। मैं अभी अभी ही सोई थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। संजीव भी गर्म होने लगा। संजीव गुस्से में था, प्रीति शर्म है तुमको, टाइम देखो, मम्मी खुद नाश्ता बना रही है, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। प्रीति क्या कहती, जबकि अब संजीव को फर्क नहीं पड़ता था। प्रीति मर रही हो या किसी दर्द में हो, वह खामोश हुई, किचन में चली गई, सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी, उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसमें सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू हो गया, वह मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती, तो कभी मिट्टी उठा रही होती। 4 महीने उसने मजदूरों की तरह काम किया। घर तैयार हुआ। संजीव के साथ रहते हुए संजीव से दूर थी, संजीव उससे दूर रहने लगा था। दिन की दूरियों से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद न होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। संजीव तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद न होने के ताने भी उसे खूब मिल रहे थे। उन दिनों कहीं उससे छुपकर संजीव की दूसरी शादी की बातें होने लगी।
मैं सबका रवैया समझ रही थी, तो कुछ तो गलत हो रहा था। प्रीति एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। वह लबों को सिए बैठी थी। प्रीति को डर था कहीं संजीव मुझे दूर ना कर दे, लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, प्रीति आंटी, माँ कह रही थी कि संजीव चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। प्रीति समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वह चुप थी। संजीव कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। प्रीति पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हो आप। प्रीति संजीव के कंधे पर सिर रखकर बता रही थी। संजीव आप खुश रहे। हमेशा मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। आपके लिए, आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो, संजीव मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वह दिन आ ही गया। लड़की वाले संजीव के घर आए। सास ने बड़ी सख्ती से कहा, खाना बना लो और अपने कमरे में चली जाना, सामने न आना मनहूस। वह इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और शिकवा न करना। और वापस पलटकर देखती तो सौतेली माँ थी, जो उसे वापस कबूल ना कर सकती थी। सामने संजीव की शादी थी, जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। संजीव का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही वह दूसरी बीवी को शादी करके ले आए। जिस कमरे में वह संजीव के साथ रहती थी, आज उस कमरे में संजीव की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरे दे दिया था। वह हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। संजीव अपनी दूसरी बीवी को बाहर घुमाने ले गया। वह बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक सा दर्द प्रीति को खाया जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकान, रात की तन्हाइयां, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन प्रीति एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वह कमरे में सोई थी। शायद वह दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द बहुत तेज था। सिर पर दोनों हाथ रखकर चीखने लगे। सब अपने कमरे में सो चुके थे। दर्द इतना तेज था, बर्दाश्त ना कर पाई। वह संजीव को आवाज देती रही, लेकिन संजीव दूसरी बीवी के बाहों में सो रहा था। मैं जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाजें दी थी उसने, और आखिर सुकून की नींद सो गई। वह दुनिया छोड़ गई। सुबह 8 बज गए। सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। संजीव ने आवाज दी, मम्मी, प्रीति को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वह मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसके कमरे में कोई न जाए। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में बिजी हो गए थे, लेकिन अभी तक प्रीति कमरे से बाहर नहीं आई। आखिर सास कमरे में गई, देखा प्रीति औंधे मुंह जमीन पर लेटी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा वह अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पर लिटा दिया। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसको फूंक आए। किसी ने भी एक आंसू उसके लिए नहीं बहाए थे। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती संजीव की दूसरी बीवी ने देखा, कुछ रिपोर्ट और दवाइयां थी उसके कमरे में। वह देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से यह दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। यहाँ वह अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ शब्द, संजीव मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, संजीव ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हुई। संजीव कहता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे वह दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी। खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हूँ।
वह बहुत डांटता है। अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं संजीव को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपना घर बहुत सजाया है। संजीव शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। संजीव अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। अपनी दूसरी बीवी को बर्गर लाकर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर। दिमाग ना खराब करो, मेरा भला, मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश संजीव की बाहों में मर सकती। काश संजीव मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगा लेता, मैं सुकून से मर जाती। संजीव, आप कभी मेरी डायरी पढ़ो तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहराना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी थी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या जरूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी अस्थियों के सामने जरूर आना एक बार, तुम्हारी प्रीति। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। संजीव, दिल चाह रहा है कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन अब सब कुछ अधूरा रह गया। प्रीति खामोशी से मर गई। संजीव डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसकी अस्थियों के सामने बैठकर बहुत रोया और माफी मांगने लगा। लेकिन अब माफी मांगता या कुछ भी करता तो वह कहाँ लौटकर आने वाली थी। ऐसे न जाने कितनी प्रीति आज भी है, जो अपने हमसफर की बेरुखी जी रही है, जो दर्द सहती है, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरों, अपनी हमसफर को मोहब्बत से देख ही लिया करो। भगवान की कसम, हर दर्द दुख भूल जाती है। इससे पहले कोई प्रीति दुनिया से चली जाए और आप जब तक समझ में आए देर हो चुकी होगी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और इमोशनल कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।